फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र है, उसमें क्या कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मामन खां, जो वर्तमान में विधायक हैं, वो चुनाव जीतेंगे, या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से नसीम अहमद उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीतेंगे, या इनेलो के जो उम्मीदवार हैं हबीब खान चुनाव जीतेंगे, या अन्य पार्टियों के लोग हैं वो कोई तीर मारेंगे या वोट काट करके किसको नफ़ा पहुँचाएंगे और किसको नुकसान पहुँचाएंगे। यही जानने के लिए हम फिरोजपुर झिरका विधानसभा के मांडी खेड़ा जो रोड है उस पर एक होटल पे बैठे हैं। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जो 5 अक्टूबर को है और इसकी जो विधानसभा चुनाव के लिए तमाम तर पार्टियों ने, उम्मीदवारों ने अपना अपना जोर लगा रखा है। अभी हम फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र का जो मांडी खेड़ा गाँव है उस पर रोड के ऊपर हमने 2 दिन पहले चाय पी थी, तो यहाँ मुकेश भाई हमें मिले थे, तो वो बड़ी पॉलिटिकल बातें कर रहे थे कि सर आप यहाँ हमारा एक एपिसोड बनाएं, हमारी बात रखें। तो हम यहाँ लौट करके वापस इनके पास आए हैं। तो ये मांडी खेड़ा के अंदर रोड के ऊपर इनकी होटल है, सामने और भी होटलें हैं दूसरी। तो हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि जो फिरोजपुर झिरका विधानसभा है इसका सियासी ऊँट है वह किस करवट बैठेगा, यहाँ कौन जीत रहा है, किस वजह से जीत रहा है, जो हार रहा है वो क्यों हारेगा, कौन किसके वोट काटेगा, कौन किसके फेवर में रहेगा, ये तमाम तो चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है, यहाँ का जो विकास है, यहाँ का रोटी रोजगार का मसला है, यहाँ का सड़कों का मामला है, शिक्षा का है, चिकित्सा का है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी की सरकार ने यहाँ क्या किया और क्या नहीं किया। जी बस, क्या नाम भाई साहब आपका? और साहब इसी गाँव के रहने वाले हो? नहीं, आम का विधानसभा तो यही फिरोजपुर। तो ये जो अभी आपको क्या लग रहा है माहौल फिरोजपुर के अंदर कौन जीत रहा है? मम्मन पक्के जीत रहे हैं जी। अच्छा, वो 5 साल यहाँ विधायक रहे हैं, तो 5 साल में उनके मोटे मोटे 2-4 काम जो कराए हो क्षेत्र में, जो विधायक कोटे का एक बड़ा पैसा मिलता है, तो कोई आपको मालूम हो तो? वन काम तो खूब करवाए जो वाकंडर माया जी, जैसे गामन में खुरा बंधवाना और जैसे कोई काम आयो पब्लिक को वन सब करवाया है। तो वहाँ की तो सरकार थोड़ी ही तरह की। अच्छा, सरकार तो उनकी नहीं थी, लेकिन जो एमएलए कोटे का जो पैसा होता है, जो विधायक कोटे का जो पैसा होता है, उसके बारे में आपके गांव में कितना पैसा खर्च हुआ था? मुझे उसका मालूम नहीं। आपके गांव में कितना हुआ था? एक चौपाट बनवाई, बस चौपाट बनवाई थी। जी भैया, आपका नाम? नरेश है जी। नरेश जी, इसी विधानसभा के हो? तो जो अभी चुनाव का माहौल यहाँ का फिरोजपुर का क्या लग रहा है आपको? यहाँ का सियासी ऊँट है वो किस करवट बैठेगा? हमारा तो जी बीजेपी का ज़्यादा वो जोर है। बीजेपी का नसीम अहमद का जोर है? नसीम अहमद के चांस से पूरा जीतने का। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार 10 साल रही है और बीजेपी ने यहाँ, क्योंकि जो बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार, चंडीगढ़ में एक इंजन दिल्ली में, तो 10 साल में बीजेपी ने क्या इस फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के अंदर कोई विकास के मोटे मोटे 2-4 काम जो बीजेपी ने करवाए हों? हमारे यहाँ पर जी काम तो करवाए हैं, रोड वोड बने हैं, खूब गाँव की सड़कें बनी हैं। रोडों का जो हाल हमने भी देखा है, फिरोजपुर झिरका हो या मेवात का और एरिया हो, गाँव की रोडों का बहुत बुरा हाल है। गाँव में कीचड़, पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, बहुत बुरा हाल है। उसको देख के तो लग रहा है कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ गाँवों के अंदर। विकास तो हुआ है जी, पर मेवात क्षेत्र थोड़ा बैकवर्ड क्षेत्र है जी, यहाँ थोड़ा कम विकास कम हुआ है। आदमी बैकवर्ड हो सकता है, लेकिन सरकार अगर पैसा खर्च करे तो कोई रोड बनाए, हॉस्पिटल बनाए, वो बैकवर्ड कैसे हो सकता है? सरकार चाहे वैसी रोड बना सकती है। आपके सामने ये दिल्ली मुंबई जो बड़ा हाईवे बना है, तो ये भी बैकवर्ड एरिया के अंदर से निकला हाईवे, तो ये इतना बढ़िया कैसे बन गया? ये तो जी सरकार ने, ये तो बड़ा एस्टिमेट था ये, इसलिए हाँ, ये हो गया, सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो विकास हो सकता है, सरकार नहीं चाहे तो नहीं हो सकता। सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है जी। हमारे एमएलए भी हैं बीजेपी के, नहीं आते जी इधर, हमारे यहाँ पर सीट नहीं आती, यहाँ विपक्ष के सारे एमएलए बनते हैं, फिर काम नहीं होता। तो ये जो आप मान लो नसीम अहमद को फेवर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो जीतेंगे, तो क्या उम्मीद है आपसे कि वो जीतने के बाद क्या क्या काम इसके क्षेत्र के कोई मोटे मोटे एक आध चीज़ हैं जो आपसे बात हुई, मिले हो आप नसीम अहमद से? हाँ जी, मिले जी, कई बार मिले। और कोई वादे कर रहे हैं वो इस एरिया के लिए? कह रहे हैं जी लोग काम करवाएंगे भाई, हमारी सरकार आ जाएगी तो। जी मुकेश भाई, इधर आओ यार, आप बीच में आओ, आप मुख्य धारा में आओ। मुकेश भाई, अच्छा ये बताओ, चाय पिलाते हो आप? जी, सबको पिलाते हो आने जाने वालों को? हमें भी आपने 2-3 दिन पहले चाय पिलाई थी, बड़ी मोहब्बत में आपके पास वापस हम आए हैं। तो आप ये बताइए मुकेश भाई कि क्या हाल है यहाँ का फिरोजपुर झिरका का,
क्योंकि चाय वाला है वो सब कुछ जानता है, उसके पास हर जाति का, हर धर्म का, हर क्षेत्र का आदमी आता है। हम जयपुर से चल के आए आपकी चाय पीने के लिए, तो चाय वाला सब कुछ जानता है। क्या लग रहा है आपको यहाँ? देखो जी साहब, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी यहाँ कैंडिडेट बने वो अच्छा काम करवाए, बढ़िया बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, और तो कुछ कहना बेकार है। तो आपको कौन सा उम्मीदवार बढ़िया लग रहा है अभी जो मैदान में उनमें? देखो जी, हमारे लिए तो यहाँ के इत्ताती सभी एक सार है। कोई खास उम्मीदवार, थोड़े तो पत्ते खोलो यार। उस दिन तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इधर। नसीम अहमद है जी हमारा। अच्छा, तो यहाँ जो सरकारें हैं, इनेलो की सरकार रही है, जेजेपी भी सरकार में शामिल रही है, बीजेपी की 10 साल सरकार रही है, उससे पहले ताऊ चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे, तो उनके राज में यहाँ कोई काम हुआ था? हाँ जी, उनके राज में बहुत काम हुए हैं। चौटाला के राज में बहुत रुपए भी आए हैं गवर्नमेंट से यहाँ मेवात क्षेत्र के लिए काम, सड़क, रोड, कुएं, तालाब बनने के लिए, पर लेकिन पता नहीं पाए। अच्छा, आप जितना भी हरियाणा की सरकारें देखी आपने, 10 साल हुड्डा मुख्यमंत्री रह लिए, 10 साल बीजेपी की सरकार रह ली, मनोहर लाल खट्टर अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले सरकारें ओम प्रकाश चौटाला की इनकी थी। आपको जो सुनने में आता है या खुद को महसूस कर रहे हो, कौन सी पार्टी की सरकार आपको सबसे बढ़िया लगी? मेरे को सर लगती तो बीजेपी है। बीजेपी के 2-4 काम? यहाँ तो जी कोई काम होता नहीं है बीजेपी का। नहीं, बीजेपी काम क्यों नहीं कराती जो आपको अच्छी लगती है? सर यहाँ चल नहीं पाती है ना बीजेपी की सरकार की। बीजेपी की सरकार क्यों नहीं चल पाती है? अब ये तो हमको भी नहीं पता, यहाँ के मंत्रियों को पता है। नहीं, देखिए, सरकार बीजेपी की 10 साल में है, मुख्यमंत्री बीजेपी का, मंत्री बीजेपी के, एसपी बीजेपी का, कलेक्टर बीजेपी का, थानेदार बीजेपी का, यानी उनके लगाए हुए लोग हैं। तो फिर चलती क्यों नहीं सरकार की कि यहाँ विकास होए? हम तो यही अगर चंडीगढ़ से पैसा आवे, दिल्ली से पैसा आवे, यहाँ लगना शुरू हो जाए, नहीं आता है तो फिर वो लगे, तो सरकार चाहेगी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। विकास क्यों नहीं हुआ इस एरिया का? बैकवर्ड एरिया बता देते हैं इसको जी। वो एरिया तो बैकवर्ड है। पहले ही मैंने कहा कि ये जो हाईवे दिल्ली बॉम्बे निकला है, इतना शानदार हाईवे, वो भी बैकवर्ड एरिया के अंदर से निकला है। बैकवर्ड एरिया के अंदर से। तो फिर ये सड़कें अच्छी क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है अगर चाहे तो वो, पर वो चाहते नहीं है कि भाई यहाँ की सरकार। इसका मतलब ये हुआ ना, बीजेपी भी है इस एरिया पे, कोई ध्यान नहीं दे रही है। नहीं दे रही है, इस एरिया में कोई सरकार ध्यान नहीं देती है। ये सबसे बड़ी पीड़ा जो मुकेश भाई, हालांकि हर आदमी का अपना अपना समर्थन और विरोध होता है, ये कह रहे हैं मुझे बीजेपी पसंद है, लेकिन ये वैसे दिल से जो इनकी जो अंदर की आवाज़ है वो देवीलाल जी और ओम प्रकाश चौटाला जी के इनकी तरफ इनकी ज़्यादा है, जो पहले परसों में बता रहे थे। लेकिन ये जो एक चीज़ें पीड़ा कि भाई समर्थक आदमी किसी का भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने भी यहाँ कोई विकास नहीं करवाया और ध्यान नहीं दिया। जी जनाब, क्या नाम हो गया अपना? इनामुल हसन। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ का फिरोजपुर के चुनाव का? फिरोजपुर से जी कांग्रेस ही बनेगी। पक्की जीत रही है कांग्रेस, मामन खां? तो मामन खां ने विधायक कोटे, आपका गांव कौन सा है? जाट का सीसोना। तो आपके गांव में मामन खां ने विधायक कोटे से जो एमएलए कोटे का पैसा मिलता है, उससे कोई काम करवाए 5 साल में? ऐसा तो कोई नज़र में नहीं है जी काम। तो क्यों नहीं करवाया? आपके गांव को क्यों छोड़ा फिर? तो कोटा को उसको कितना पैसा आया? अभी एमएलए कोटे के यहाँ हरियाणा में जो भी मिलते हैं 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ जो साल के मिलते हैं, उसको 5 करोड़ भी मिले तो कितने काम पड़ते हैं जी? उसमें से आधा क्या? वैसे 1-2 लाख तो आपके गांव में भी लगाने चाहिए। वह फिर आप थोड़ी लगाएगा, वह सरपंच से लगवाएगा या लोग समझ। लेकिन वो माने जाएंगे विधायक के, माने जाएंगे विधायक के। अब वह ये तो नहीं पता कि वह किससे न लगे, सरपंच ने तो काम करवाया, लेकिन अब ये क्या पता कि भाई ये पैसा आए कहाँ से? हमें क्या पता, हमको कौन बताता है? चाचा जी क्या हाल है? बढ़िया भाई। क्या नाम हो गया अपना? तो खुर्शीद साहब, क्या लग रहा है आपको फिरोजपुर झिरका के अंदर? भाई झिरका के अंदर तो भाई मम्मन इंजीनियर यही बन रहा भाई। पक्को जीत रो है भाई, पक्को जीत रहा भाई। और हबीब जो इनेलो से, उसका क्या हाल रहेगा? भाई तो ऐसा भाई, ये तो जितना भी खड़ा हुआ वहाँ सब भाई अपना अपना हुआ, लेकिन जीत तो भाई की मम्मन की। हबीब टक्कर में है या नहीं है? हबीब टक्कर में ना है। टक्कर किसकी रहेगी आपके हिसाब से? टक्कर में है तो नसीम है। यानी मामन खां और नसीम अहमद की टक्कर रहेगी बीजेपी कांग्रेस की जी। तो आप ये बताओ कि आपके जो गांव में ये या और गांव में जो सड़कों का बुरा हाल है, तो इसके लिए सरकार कभी कोई ध्यान नहीं देती है? नेता अफसर कोई ना दिए, ध्यान ना दिए जी, कोई बुरा हाल है गाँव में। तो आप लोग कहते नहीं हो नेताओं को? भाई बतेरी कह ली भाई, अब नेता हमारे मम्मा नो भाई 5 साल भाई मेरी भाई सताई ना है। नहीं, लेकिन उनको एमएलए कोटे का तो पैसा मिलता था ना, वो तो खर्च किया होगा ना?
वो उसने हमारे गांव में एक चौपाड़ बनाई है, 20-25 लाख रुपए लगाए हैं। आपके गांव में मामन खां ने 20-25 लाख रुपए एमएलए कोटे से लगाए हैं। जी लगाए। तो अभी मामन खां जीतते हैं, आपके हिसाब से आप कह रहे हो कांग्रेस की सरकार और भी भाई करें, तो कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपके एरिया में आपको खास उम्मीद क्या है कि क्या क्या काम होगा? मैं देखो उम्मीद के गांव का विकास की उम्मीद है सब भाई। रोड भी है, ये खूनी रोड बनो पड़ो हमारे दिल्ली अलवर वालों, इसकी भी कह रहा भाई सत्ता में आते ही इसको काम शुरू करवाएंगे। अच्छा, मामन खां से आप मिले हो कभी? हाँ मिले। और नसीम अहमद से? ना आए ना नसीम। इन सब में मिलनसार के हिसाब से फौरन बात सुन ले, किसी अधिकारी को फ़ोन करवाना हो फ़ोन कर दे, ऐसा दोनों में से कौन सा नेता है? भाई मम्मन ही है, नसीम तो ना है भाई। मम्मन खट करे तुरंत एक्शन ले। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आज भी गाँव का बहुत बुरा हाल है सड़कों का, हम भी गाँव में घूम रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए मेवात का जो इतना पिछड़ापन है, इसके लिए आपके हिसाब से दोषी कौन है मेन? भाई दोषी मैन तो इसका देखो, कुछ तो भाई कर्मचारी भी हैं, कुछ भाई जो थोड़ा घणों बैड वर्क एरिया भाई, कुछ भी तो ग्रांट भी कम मिलती है, आती है तो भाई कुछ विकास तो होता ही है, खैर हो रहा है। बाकी हरियाणा को देखो, हिसार है, सरसा है, भिवानी है, रोहतक है, उन गाँवों की सड़कों का ये हाल नहीं है जो मेवात के हरियाणा का है। वो तो देखो गढ़ है, वहीं से भाई जो भी मुख्यमंत्री हुए भाई उनको ही हुए, सदासुद देवीलाल भी, भजन लाल भी और भाई हुड्डा भी है भाई सबूत कोई था है सारों पैसों पहले हूं आएगो यहाँ तो भाई पीछे धीरे। मेवात के गांवों का हाल देखकर तो ये लग रहा है कि 10 साल का हुड्डा का कांग्रेस का शासन था, उसने भी कोई खास नहीं किया। 10 साल का बीजेपी का भी शासन, मनोहर लाल खट्टर का, नायब सिंह सैनी का, इसमें भी कोई खास नहीं हुआ। इन सड़कों का हाल देख करके, पानी की निकासी का हाल देख करके ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही है, 10 साल भाई हुड्डा रहे हो, काम तो उसमें भी हुए। अब 10 साल बीजेपी होगी, छोटे मोटे काम भैया में भी हुए, लेकिन ये नहीं जो पूरा विकास ऐसा होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि ये सरपंच हैं, जो जिला परिषद के लोग हैं, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी लगाते हैं, वो इतने बड़े भ्रष्ट और चोर होते हैं कि मेवात के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है सारा खा जाते हैं, ज़मीन पे उतरता ही नहीं है पैसा। ना ना ना, देखो जो पैसा आता है कुछ खाया भी जाता है, कुछ भाई लगाया भी जाता है, दोनों ही काम होते हैं, ये नहीं पूरा। दोनों ही काम होते हैं, पैसा लगाया भी जाता है, खाया भी जाता है। जी भाई, अरे नाम तो बताओ यार। दिलशाद है जी। क्या करते हो भाई? ये जमींदार का काम करते हैं। जमींदारी करते हो, खेती का काम करते हो। तो किसानों के मामले में जो बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, हमने किसानों को ये दे दिया, कांग्रेस भी करती है कि हमने ये दे दिया, ये देंगे, तो क्या लग रहा है किसानों की, आप तो एक युवा हो, किसानों की हालत क्या सुधरी है इन 10-5 साल में? कुछ नहीं जी, बीजेपी में तो अत्याचार होता ही आ रहा जी, होता ही रह रहा। बीजेपी में तो अत्याचार हो रहा, होता ही रहा। हाँ जी। अब कांग्रेस के राज आता बता रहे हैं, उससे कोई उम्मीद है क्या? उम्मीद ये जी, कांग्रेस सरकार बढ़िया, अपने 4 लाइन हो जाए, रोड 4 लाइन हो जाए, यूनिवर्सिटी ये 4 लाइन हो जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए। हाँ जी। आप कहाँ तक पढ़े हुए भाई? पढ़े लिखे थोड़ा घना ही है जी, इतना नहीं, 5-6 तक। उम्मीद है कि ये जो रोड है, रोड थोड़ा दिखाइए, इस रोड को ये 4 लाइन हो जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए। यानी एक बच्चा है जो खेती किसानी करता है, लेकिन ये उम्मीद रख रहा है, कम पढ़ा लिखा है, कि एरिया में यूनिवर्सिटी बन जाए, क्योंकि इस एरिया की एक बड़ी समस्या है जो राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, और यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे एरिया के अंदर, और यहाँ तक कि रेल की लाइन भी नहीं है। आज़ादी को 70-80 साल हो गए, उसके बावजूद मेवात है वो रेल की लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। तो एक कम पढ़े लिखे बच्चे की जो खेती का काम करता है, उसकी एक बड़ी भावना है कि क्षेत्र के अंदर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, ये जो रोड है 4 लाइन होनी चाहिए, एक बड़ी भावना है। और इनकी भावनाओं पे सरकार, क्योंकि जो ये आदमी है तो कांग्रेस का समर्थक है, मामन खां का समर्थक है, क्यों ऐसा ही ना जी? बिल्कुल। तो एक उम्मीद रख रहा है कि मामन खां अगर जीतता है, उनकी पार्टी की सरकार आती है, तो मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी बने, रेल की लाइन बिछे, और ये जो फिरोजपुर झिरका नू रोड है ये 4 लेन हो। यही बात है ना? बिल्कुल जी, यही मांग हमारी जी। अगर ऐसे वोटर की भावनाओं पे जो सरकारें बनती हैं, एमएलए जीतते हैं, वो खड़े उतरते हैं, तो अगले 5 साल बाद ऐसे लोग फिर उनके समर्थन में खड़े रहेंगे, और अगर नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है मायूस हो जाता आदमी। इधर खड़े हैं, जब सरकार नहीं सुनती है तो सुनती नहीं है जी सरकार। मेवात के लिए तो विकास का काम नहीं कराती है, मेवात को छोड़ रखा है, मेवात को बिल्कुल अलग छोड़ रखा है। हाँ जी, कोई विकास का काम नहीं कराती।
मेवात को जो दिल्ली के पास में है उसका हाल देख करके लग रहा है कि जो हरियाणा की प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसने मेवात को एक तरह से अलग छोड़ रखा है, यानी मेवात पे कोई ध्यान नहीं है। जी भाई, क्या हाल है? आ गए हम लौट करके? जी जी आ गया। बढ़िया बढ़िया जी। अब बताओ आप, क्या पीड़ा आपकी, क्या लग रहा है आपको माहौल यहाँ का? माहौल यहाँ का तो ये लग रहा है कि कांग्रेस की सीट आएगी। अच्छा, कांग्रेस की सीट आ रही है? हाँ, कांग्रेस की। तो कांग्रेस की सीट आ रही है। आप तो ये बताइए कि मामन खां एमएलए रहे 5 साल, तो मामन खां ने एमएलए कोटे से क्या गाँवों में काम ठीक ठाक करवाएं कि नहीं करवाएं? ना काम तो जी सरकार नहीं है तो काम कहाँ करवाएं? एमएलए कोटे का पैसा आता है, उसमें सरकार से कोई मामला नहीं है। नहीं, वो तो हमें इतना मालूम नहीं है, अच्छा, हुए नहीं हुए। लेकिन हम चाहेंगे कि किसी की सरकार आए या कांग्रेस की आए, सरकार आने वाला हमारा रोड हैं और जैसे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, और हमारी जो मेडिकल कॉलेज है लल्लड़, उसमें कोई सुविधा ही नहीं है। हमारा अलाफिया हॉस्पिटल है, उसमें कोई सुविधा ही नहीं है, एक्सरा है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। तो हम चाहेंगे कोई भी सरकार आए अच्छा काम करे, और हम तो चाहेंगे आने वाली सरकार से कांग्रेस की हो। ये जो आपके पास अलाफिया हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है? जी हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और इसके अंदर क्या कौन सी मशीन नहीं बताई आपने? अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, डॉक्टर की कमी है। ये पास में जो यहाँ करीब 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का अलाफिया, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, डॉक्टर वगैरह नहीं है, और क्या नहीं है? डॉक्टर कमी है यहाँ पर, पानी की सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में। बाहर से थाने का आगे से वाटर कूलर लगाए, वहाँ से पेशेंट जो हैं वहाँ से पानी भर के लाते हैं। एक बात बताइए आप, इस क्षेत्र के बारे में हम घूम रहे हैं गाँव में, एक चीज़ सुनने की, जो अधिकारी लगाए जाते हैं जो पुलिस के प्रशासन के, वो लोग भी एक तरह का जनता का खून चूसते हैं, खासतौर से पुलिस के लोग। यानी छोटे मोटे मामले होते हैं तो थानों में लेना देना करना, फिर दलाली करना, फिर नेताओं के चमचे जाते हैं, वहाँ सेटिंग होती है। ये जो क्या बातें सही हैं क्या? हाँ होती हैं, कुछ लोग होते हैं, सब तो नहीं होते इसमें बुरे लोग। अब उसमें हैं तो थोड़े बहुत लोग हैं वो करते हैं। करप्शन तो है यहाँ मेवात में, करप्शन तो ज़्यादा है मेवात में, इसमें कोई शक नहीं है। जी भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। गाँव कौन सा अपना? मेरा गांव यहीं पास में पड़ता है, रानी का गांव। तो आपके गांव की क्या समस्या है जो फिरोजपुर झिरका के अंदर आपका गांव? मेरे गांव की समस्या ये है सर, अभी कुछ दिन पहले 263 करोड़ रुपए मंजूर किए थे रेनीवाल पानी योजना के लिए। उसमें क्या है, उनको ये मंजूर हुए बहुत टाइम हो गया, रेनीवाल का पानी पता नहीं कहाँ तक आ गया, लेकिन हमारे गाँव में सर अभी भी पानी नहीं है। हम लोग महीने में 2000 रुपये 3000 रुपये पानी वाले को देते हैं, तब हमारे घर में पानी देके जाता है पीने के लिए। गांव में कितने घर हैं? मेरे गांव में तकरीबन 1300 घर के समथिंग। 1300 घर हैं, जो महीने का कितना पानी आता है एक घर में? एक घर में सर तकरीबन 2000-3000 रुपये पर महीना पानी का जाता है। लाखों रुपए तो ये पानी में चला जाता है एक साल में। सर क्या करें, मजबूरी है, पानी नहीं पियेंगे तो बच्चे क्या करेंगे बताओ? पीने के लिए पानी के लिए राजधानी दिल्ली के पास में लाखों रुपए खर्च करके साल में एक गांव के लोग पानी पीते हैं, 2000-3000 रुपए टैंकर के देकर के। जी बिल्कुल, टैंकर को तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषी इसके लिए हमारे यहाँ के विधायक हैं। विधायक हैं, मौजूदा जो करप्शन के जो कुछ अधिकारी हैं। 263 करोड़ रुपए लगाया कहाँ इन्होंने, पूछो उनसे ये पूछो इन गाँव में पानी क्यों नहीं आया, वो पैसे बीच में हड़प क्यों कर गए ये लोग क्या चाहते हैं? हमारा खून पसीना चूस के हमारी वोट लेके हमसे क्या हमें पानी नहीं देंगे लोग? क्या ये सवाल आपने इन उम्मीदवारों से किए हैं? करते हैं सर, जवाब नहीं दे पाते हैं। प्रॉपर जवाब क्यों देंगे, उन्होंने तो बीच में खाना है ना। अगर ये आपको कौन सा उम्मीदवार लग रहा है कि जो आपके हिसाब से उसके पक्ष में माहौल है? सर उम्मीदवार तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ना जो पहले से खाते आ रहे हैं वो ऑलरेडी करप्शन में है। अब तो हम चाह रहे हैं कि कोई नया नेता उभर के आए या जो भी उभर के आए, लेकिन काम करे हमारे यहाँ गरीब नेता वो जो भी आए जीत करके वो काम करे। यानी वाकई जो पुराने नेता हैं, जो स्थापित परिवार हैं, उनसे लोगों का भरोसा उठ गया है, लेकिन मजबूरी है वोट देने का। बिल्कुल बहुत मजबूरी है सर, किसको वोट दें? जी भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फैसल। जी साहब, आप बताइए क्या समस्या आपके गांव की? समस्या है जी पूरी, कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रही जी हमारे यहाँ। तो प्रॉब्लम पूरी, जॉब भी नहीं है, बेरोजगारी है, कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता है। विधायक सब खाने पीने वाले, कोई नहीं है, सब कमीशन खोर है। हर चीज़ में कमीशन चाहिए, चाहे कैसा भी काम हो, चाहे छोटा है हो बड़ा हो, हर चीज़ में कमीशन चाहिए। हर चीज़ में कमीशन चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर आदमी कमीशन लेता है। ठेकेदार होते हैं, इनसे कमीशन लेते हैं, फिर वे 3-10-5 जगह बंटने के बाद तो उनके पास छोटा मोटा आता है, तो जो काम होता है वो बिल्कुल महीना 6 महीने चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। आप क्या करते हैं भाई? मेरा ठेकेदारी का ही काम, मेरा भी ठेकेदारी काम है। मैं कह रहा हूँ आप दिल्ली के पास में रहते हो, ये एरिया दिल्ली के पास में है।
देश में अलग अलग मुद्दों पे धरने प्रदर्शन होते हैं, किसानों के मामले में भी कई दिनों तक धरना प्रदर्शन हुआ। आपके यहाँ इन मुद्दों को लेके सड़क, नाली, पानी, सिंचाई, इनको लेकर कोई धरने प्रदर्शन बड़े लेवल पे क्यों नहीं होते हैं? बड़े लेवल पर जब पूरे अधिकारी ऊपर से लेके सब खाओ हैं, या नेता इन लोगों को दबा देते हैं, बोलने वालों नेता भी दबा देते हैं। दूसरी बात है, कोई बोलता है उसको दबा देते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। गाँव नेता जो है अधिकारियों को दबाता है, फिर गांव के सरपंच को दबाता है। सरपंच क्या करता है, वो गांव वालों को, कस्बे के लोगों को दबा देता है। अब गांव में रहने की मजबूरी होती है, अगर नहीं दबेंगे कल को फिर भी वो कोई ना कोई मसला खड़ा रहता है। दूसरी बात क्या है, अभी ये रोड के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। इनों में जो रोड में गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे भरने के लिए अभी तक आप उधर से जाइएगा, नूह से हमारा जो ज़िला पड़ता है वहाँ से राजस्थान बॉर्डर तक जाएंगे, आपको कोई अभी तक 5 करोड़ रुपए में 5 महीना हो गया, गड्ढे बिल्कुल नहीं भरे हैं। जबकि 20 किलोमीटर के गड्ढे भरे हैं और आगे जो गड्ढे हैं वो बिल्कुल सेम ऐसे ही पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि गाड़ी तो क्या, बाइक ले जाना दुश्वार हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को ले जाएं सर, तो वो ऑलरेडी और ज़्यादा बीमार हो जाता है। इसका क्या रीज़न है? करप्शन है सर। कितनी उम्र होगी भाई? सर मेरी उम्र तकरीबन 27। तो आप पढ़ते हो, जॉब करते हो? सर मैं पढ़ता भी हूँ लेकिन जॉब भी करता हूँ। लेकिन जॉब में मैं अप्लाई कर रहा था सरकारी योजनाओं में, सर नौकरी नहीं है। कहाँ से नौकरी देगी सरकार? एक छोटी सी नौकरी देती है सक्षम के थ्रू, उसको भी हमसे छीन लिया सर सरकार ने। सरकार नौकरी नहीं दे रही है। ये जो दिल्ली बॉम्बे जो एक्सप्रेस वे है, उसके जस्ट पीछे खड़े हैं हम, उसी के पास में आगे फिरोजपुर झिरका और नूह की रोड है। वहाँ एक युवा जो राजधानी दिल्ली से शायद 70 किलोमीटर हो गए यहाँ पर दूर, 27 साल का ये युवा दिल्ली में बैठे हुए सत्ताधीशों से और चंडीगढ़ में बैठे हुए सत्ताधीशों से और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे और यहाँ लगे हुए अधिकारियों से एक सवाल कर रहा है। यानी कोई भी रोटी रोजगार पे, डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं देता है। जो आता है वो चोरी करता है। हमारे यहाँ सर एक हॉस्पिटल बना हुआ है जो अलाफिया हॉस्पिटल है, उसमें सीएमओ बैठता था, जो पूरे मेवात का सीएमओ होता है, डॉक्टर होता है सीएमओ, उसका इंचार्ज होता है। उसको भी सर इन्होंने क्या किया, उसको बोला कई मरतबा भाई आप नूह में बैठो। अब वो कहने लगा भाई इसकी जो हॉस्पिटल है ये ख़त्म हो जाएगी, जो इसकी जो सुविधाएं जो थोड़ी बहुत हो रही हैं ये भी चली जाएंगी। आखिरकार अधिकारियों ने उनको टॉर्चर किया, वो नूह में जाके बैठ गए। उनको बैठे हुए अभी 5 महीना हुआ है उनको बैठे हुए। जो सुविधाएं हमें पहले मिलती थी ना, वो फिर भी अब नहीं मिल रही बिल्कुल। मतलब अगर हमें बुखार की दवाई मिलती थी PCM, तो PCM हम अगर जाना होगा ना तो PCM की जगह कोई दूसरी टेबलेट मिल सकती है। ये वादे आप अभी वोट के 2 दिन पड़े हैं, 3 दिन पड़े हैं, तो वोटिंग से पहले इन उम्मीदवारों से वादे तो करो कि यार करोगे क्या है इनका? सर वादे ही वादे हैं, आगे तो कुछ नहीं है। वादा करके वादा तो करवा लो कि यहाँ कुछ हॉस्पिटल में कुछ करोगे क्या? सर वादा कर लेंगे, वादा करने के बाद फिर 5 साल पहले वादा किया था, अभी तो कुछ किया। जी भाई क्या कर रहे थे आप? जी मैं कह रहा हूँ, जो एक मीट फैक्ट्री आई हुई है यहाँ पे जी, इनका बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और इनके बीमारी का। मीट फैक्ट्री? हाँ जी, कहाँ है? यहाँ पे कम से कम 500 मीटर बूचड़ खाने हैं। 500 मीटर दूर बूचड़ खाना है। उनमें जो विधायक हमारा मौजूदा फिलहाल प्राइवेट है सरकार का? वो नहीं, वह प्राइवेट है। अच्छा। प्राइवेट लिमिटेड है। फिलहाल जो मौजूदा विधायक है वो कमीशन उससे लेता है, उनके ही थ्रू रुकी हुई है यहाँ पे। उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बीमारी बहुत ज़्यादा आ चुकी है उनसे। यहाँ पे मक्खियों का बहुत ज़्यादा जोर है, खाने पीने में दिक्कत होती है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। दूसरी बात यह है, यहाँ पे जो विधायक जो भी आए हमारी इस विधानसभा फिरोजपुर झिरका में, वो ये है कि हमें काम चाहिए, चाहे कोई सब कैसा भी हो, और इनको चाहिए कमीशन। हम कहाँ से इनको कमीशन दें? नहीं, आप जागरूक हो जाओगे, आप आंदोलन धरने प्रदर्शन करने लग जाओगे, आप RTI लगा करके नेताओं और अफसरों के कान खड़े कर दोगे तो शायद कुछ तो रुकावट होगी। नहीं होगी जी, बहुत कोशिश कर ली। नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नाउम्मीद तो नहीं है जी, लेकिन बहुत कोशिश कर ली, नहीं हो रहा जी। इसलिए हमें कोई नया विधायक चाहिए। नया विधायक कौन लग रहा है आपको नया? मुझे लग रहा है जी मोहम्मद हबीब अहमदनगर, इनेलो से है वो। इनोला से। आपके हिसाब से क्या रहेगा उनका? हिसाब से जी वह ये है कि वह का विकास करा सकता है जी, उसके अंदर जागरूकता है। वह चाहता है कि बच्चों को बेरोजगारी खत्म हो, एक विकास हो, यूनिवर्सिटी यहाँ पे आए, बड़े को। आपके हिसाब से यहाँ माहौल त्रिकोणीय है? त्रिकोणीय माहौल है यहाँ पे। हमें त्रिकोणीय मामला फिलहाल यहाँ पे जो चल रहा है, लेकिन ये है कि इस विधायक के अलावा कोई विधायक आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से हबीब जीतना चाहिए? हबीब जीतना चाहिए, वही काम करा सकता है और हमें किसी से उम्मीद नहीं है। सबसे ज़्यादा करप्शन है यहाँ पे मेवात के अंदर, सब नेता इस सिस्टम में ही। यानी ये करप्शन नेताओं के कारण है, अधिकारियों के कारण है? सब सिस्टम मिला हुआ है जो एक साथ ही। सारा सिस्टम, मुकेश भाई कह रहे हैं चाय वाले कि सारा सिस्टम मिला हुआ है। यानी यहाँ के नेता, यहाँ जो अधिकारी लगाए जाते हैं वो आपस में मिलकर के जनता का शोषण करते हैं,
चाहे थाने के स्तर पे हो, तहसील के स्तर पे हो, कहीं भी हो, यानी जो सरकारी जो योजनाएं आती हैं या सरकार का कोई काम होता है वो सुचारू रूप से ज़मीन पे धरातल पे नहीं उतरता है, संचालित नहीं होता है। उसमें सरपंच से लेके जिला परिषदों के मेंबरों से लेके विधायकों से लेकर के अधिकारियों और कर्मचारियों से लेके सब में बंदरबांट होती है। और इसका चशमदीद गवाह यहाँ का हर वो गांव, हर वो कस्बा है जहाँ की रोड और नालियाँ देखें तो लगता है कि ये राजधानी दिल्ली के पास में नहीं है, जबकि यहाँ पीछे मुश्किल से 2-3 किलोमीटर दूर दिल्ली बॉम्बे जो एक्सप्रेस हाईवे है वो यहाँ हम जहाँ खड़े हैं उसके जस्ट पीछे है। चमचमाती रोड है, लेकिन गाँवों का और गलियों का हाल देखा जाए, खेतों का हाल देखा जाए, बेरोजगारी का देखा जाए तो हाल बहुत बुरा है। जाहिर सी बात है, जिम्मेदार कौन है? केंद्र में बैठी हुई सरकार, जो किसी भी पार्टी की हो, वर्तमान हो, इससे पहले की हो, हरियाणा की सरकार जो पहले की हो और आज की हो, और यहाँ के नेता जो विधायक बनते हैं वही जिम्मेदार है। दूसरा तो जाहिर सी बात है कोई नहीं हो सकता। जनता का काम है टैक्स देना, जो टैक्स देती है, लेकिन नेता, अफसर, कर्मचारी यानी शासन प्रशासन के कर्णधार सब मिल करके मेवात का शोषण कर रहे हैं, मेवात को लूट रहे हैं। मेवात के विकास के नाम पे जो चीज़ आती है वो बीच में ही लीकेज हो जाती है। लीकेज भी नहीं कहें, पूरी तरह से काट करके बाल्टियां वहीं भर ली जाती हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।